अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी के कालिंदी ट्रैक पर ट्रैकिंग दल के साथ में शामिल एक गाइड की हार्ट अटैक से मौत की सूचना मिली है। ट्रैकिंग एजेंसी के जिला आपदा प्रबंधक विभाग से शव को लाने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का अनुरोध किया गया है। इसके लिए विभागीय अधिकारियों ने शासन को पत्र भी लिखा है। तो वहीं ट्रैकिंग एजेंसी ने शव लाने के लिए कुछ गाइड और साथ ही पोर्टर भिजवाने की भी बात कही है। और साथ ही जानकारी ये भी मिली है कि कालिंदी खाल ट्रैक में रविवार को एक ट्रैकिंग दल में स्थानीय रैथल गांव निवासी गाइड विपिंदर राणा की हार्ट अटैक के चलते मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ट्रैकिंग दल के सदस्य वापस आ गए हैं, जबकि गाइड का शव वहीं पर पड़ा हुआ है। उत्तरकाशी के पुरोला में लव जिहाद का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जिसको लेकर लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज लोगों ने डुंडा और साथ ही चिन्याली सौण में बाजार बंद करने का ऐलान कर दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि शनिवार को भी जिले के कई इलाकों में लोगों ने रैली निकाली थी और प्रोटेस्ट किया था। तो एक विशेष समुदाय के लड़के पर आरोप लगे हैं नाबालिग लड़की को भगाने का, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। कई जगह पर विरोध प्रदर्शन जैसी स्थिति देखी गई। खासकर पुरोला प्रोटेस्ट का एपिसेंटर बना हुआ है और पुलिस प्रशासन भी बड़ी संख्या में यहां पर तैनात की गई। लोगों को लगातार समझाइश दी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ विशेष मांग पर यहां के रहवासी अड़े हुए हैं, जिसमें लोगों के वेरिफिकेशन करवाने की भी बात कही गई थी। जो कि बाहर राज्यों से उत्तराखंड पहुंचते हैं उनका वेरिफिकेशन कराया जाए। हालांकि वेरिफिकेशन को लेकर भी पुलिस प्रशासन काफी ज्यादा अलर्ट देखा जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ में उत्तरकाशी से बलवीर जुड़ गए हैं। बलवीर, पुरोला के अभी हालात क्या कुछ देखे जा रहे हैं? क्या अभी भी वहां पर विरोध प्रदर्शन जैसी स्थिति है? बिल्कुल, अगर पुरोला की हम बात करें तो पुरोला में इस समय दुकानें खुली हुई है। हालांकि जिन दुकानों पे जो पोस्टर लगाए गए थे वो दुकानें पिछले 10 दिन से अभी भी बंद है, क्योंकि जो 42 दुकानदार थे वो अपनी दुकानें बंद करके अपने अपने जनपद को चले गए थे। तो इसके अलावा जो जनपद में और जगह है, जैसे कि डुंडा और चिन्याली छोड़ धोंतरी बाजार आज बंद है। यहाँ पे धरना प्रदर्शन जो व्यापारी है उनके द्वारा किया जाएगा। जिस तरह से लगातार संख्या बढ़ रही है जनपद में, छोटे छोटे शहरों में जिस तरह से बाहरी आके बस रहे हैं अतिक्रमण करके, तो उनके खिलाफ फिर से एक आक्रोश आज निकाला जाएगा। पर इस समय पुरोला में यह है कि जिन लोगों ने पोस्टर लगाए थे उनके अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस लगातार नजर बनाए हुए है। शांति व्यवस्था की अपील व्यापारियों से जो और धार्मिक संगठन है उनसे की जा रही है। जी, पुरोला के हालात चिंताजनक बने हुए हैं बलवीर, ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल, पुलिस प्रशासन लगातार जो व्यापार मंडल है, जो तमाम संगठन है उनसे वार्ता करके उनके साथ वार्ता करके इस मामले को शांत कराने का प्रयास कर रही है। आपसी जो तालमेल है उसको बनाने की अपील कर रही है। कल भी जो पुलिस की जो टीम थी उन्होंने जो उत्तरकाशी मुख्यालय में जो व्यापारी है, जो और संगठन है, हिंदू संगठन, उनसे मुलाकात की थी। तो पुलिस का भी लगातार प्रयास है कि लेकिन लोगों का आक्रोश यहाँ पर शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। आप नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया बलवीर आपका। उत्तरकाशी के पुरोला की घटना पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लव जिहाद, लैंड जिहाद पर सरकार सख्ती से काम कर रही है। उत्तराखंड शांत प्रदेश है, यहां से मूल स्वरूप को हम बिगड़ने नहीं देंगे। यहां कानून व्यवस्था अपना कार्य कर रही है। उत्तराखंड में सभी लोग भाईचारे के साथ में रहते हैं, लेकिन यदि कोई कानून व्यवस्था को तोड़ने का काम करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, हमने कहा है हम सख्ती से इस पर काम करेंगे। सरकार इस पर सख्ती से काम कर रही है। उत्तराखंड के मूल स्वरूप को हम किसी रूप में बिगड़ने नहीं देंगे। अलबत्ता हमारा राज्य बहुत शांत राज्य है। यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी है। यहाँ पर सब एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, आपस में प्रेम है, भाईचारा है। लेकिन अगर कोई कानून व्यवस्था तोड़ेगा, कोई किसी प्रकार का इस प्रकार की हरकतें करेगा तो वो किसी भी कीमत पर उसको हम लोग जो है सहन नहीं करेंगे और उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड में लव जिहाद के मामलों में अचानक उछाल आया है। बीते 15 दिनों की बात करें तो उत्तरकाशी और देहरादून के पचवा दून में दर्जन भर मामले सामने आ चुके हैं, जिससे कि साफ है कि पहाड़ में अब लव जिहाद कोई गंदा खेल खेल रहे हैं। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
देवभूमि की बेटियों पर गंदी नजर का साया बढ़ता ही जा रहा है। पहले उत्तराखंड में लैंड जिहाद की जड़ों को उखाड़ा गया और बड़ा अभियान चलाकर अवैध मज़ारों को हटाया गया, लेकिन इस बीच पहाड़ पर अलग ही खेल चल रहा था। दरअसल उत्तराखंड में हाल ही के दिनों में लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। महज 15 दिनों के अंदर उत्तरकाशी समेत देहरादून के पचवादून क्षेत्र में दर्जन भर बेटियों के साथ ये गंदा खेल खेलने का खुलासा हुआ है। 32 लड़कियों को मुस्लिमों के चंगुल से छुड़ाया गया है। 5 ऐसी लड़कियां जो नहीं छुड़ाया गया है, वो सभी लोग जानते हैं कि क्या हुआ। इसलिए जो इनको संरक्षण देते हैं, धिक्कार है उन लोगों को कि हिंदू समाज में रहते हुए भी तुम हिजड़े बने हुए हो, गंदा काम कर रहे हो। जब इस दुनिया से जाओगे तो क्या लेकर जाओगे। सरकार के सख्त रवैये के बावजूद यहाँ न सिर्फ बेटियों को फंसाने वाले लव जिहादी अपने गंदे काम पर लगे हैं, बल्कि दूसरे राज्यों की लड़कियों को भी लव जिहाद के जाल में फंसाकर यहाँ लाने के मामले सामने आए हैं। उधर पुलिस ने लगातार एक्शन करते हुए सिर्फ 15 दिनों में 10 से अधिक लव जिहादियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उत्तराखंड के पिछले 15 दिनों के मामलों का ही जिक्र करें तो ये आंकड़ा चौंकाने वाला है। जिहादी लव का जाल, नईम इकबाल सोनिया, जगह हरबर्टपुर। फरहान सलमानी, रिया बदला हुआ नाम, जगह विकास नगर। मोहम्मद अली, निशा बदला हुआ नाम, जगह हरबर्टपुर। सुलेमान प्रिया, जगह सभावाला। फैजल शेख प्रिया बदला हुआ नाम, जगह मेहुवाला। असीम रचना, जगह विकास नगर। जहांगीर आलम सोनी, जगह प्रेमनगर। सहवान रीता बदला हुआ नाम, जगह डांडा जीवनगढ़। ये वो कुछ मामले हैं जो उत्तराखंड में पिछले 15 दिनों के अंदर सामने आए हैं। कोई नाबालिग लड़की को राजस्थान से भगाकर लाया था, तो कहीं डर और भय दिखाकर दुष्कर्म किया गया। यहाँ तक कि हिमाचल तक से बेटियों को लव जिहाद के जाल में फंसाकर यहाँ लाया गया, लेकिन पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन कर जिहादियों के इस नए अड्डे को तोड़ दिया है। डिस्ट्रिक्ट एसपी को निर्देश दिए हुए हैं कि सब जगह पे कानून व्यवस्था बनाए रखें और सोशल मीडिया में मॉनिटरिंग रखें और अपने को सतर्क रखें और पुलिस अपने व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम होना चाहिए। हाल ही में हरबर्टपुर के आसनबाग में जो ताजा मामला सामने आया है, उसमें नईम इकबाल उर्फ पप्पू टेलर ने सोनिया नाम की लड़की को लव जिहाद के मामले में फंसाया, फिर पिस्तौल दिखाकर रेप का प्रयास किया और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। हालांकि पिता ने केस दर्ज कराया तो आरोपी पर शिकंजा कसा गया है। अब उत्तराखंड सरकार द्वारा किसी बड़े कदम उठाने की बात सामने आ रही है। माना जा रहा है कि धर्म स्वतंत्रता कानून के तहत कड़ा एक्शन जल्द ही लिया जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून से खबर मिल रही है जहां पर अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई जारी है और इसी क्रम में अब वन भूमि पर गुर्जरों के अतिक्रमण को भी पहचान की जाएगी, जिसके लिए सभी फॉरेस्ट डिवीजन को आदेश जारी कर दिया गया है। तराई वेस्ट डिवीजन में आम पोखरा, बन्ना खेड़ा, ज्वाला रेंज में सबसे ज्यादा वन गुर्जरों का अतिक्रमण है और 3 परिवारों ने 84 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड कब्जाई है, जबकि आम पोखरा में एक ही परिवार के पास में 72 हेक्टेयर जमीन है। और ज्यादा जानकारी के साथ में देहरादून से सुनील नवप्रभात जुड़ गए हैं। सुनील, पूरे कार्रवाई को लेकर किस तरह की अपडेट देखी जा रही है, क्योंकि कई जगह पर बुलडोजर का एक्शन हो चुका है। इसके अलावा अब किस तरह के हालात वहां पर देखे जा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों में गुस्सा भी देखा गया। देखिए, उत्तराखंड में जिस तरह से सरकारी लैंड पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण देखने को मिला है, हालांकि अभी जो धार्मिक अतिक्रमण था उसको हटा दिया गया है। करीब 2000 हेक्टेयर के आसपास जो लैंड थी उसको अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। सेकंड फेज में नदियों के किनारे जो बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में प्रदेश भर में जो अतिक्रमण है, नदियों के किनारे जो अवैध बस्तियां बस गई हैं, उनको हटाने का काम किया जा रहा है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर ये भी है कि जंगलों के अंदर जो वन गुजर
वहां पर रह रहे थे, सालों से रह रहे थे। सरकार ने इनको यहाँ पर बसाया भी है, 1 हेक्टेयर इनको जमीन दी गई है, 4.5 लाख रुपए के आसपास इनके पुनर्वास के लिए पैसा भी दिया गया। लेकिन इसके बावजूद बड़े पैमाने पर ऐसा इंक्रोचमेंट सामने आ रहा है जो वन गुज्जरों ने बीते सालों में जंगलों के अंदर कर दिया। यहाँ तक कि तराई वेस्ट की जहाँ हम बात कर रहे हैं कि एक परिवार के पास 72 हेक्टेयर वहाँ पर फॉरेस्ट लैंड इंक्रोचमेंट किया गया है। यहाँ पर जंगल के अंदर खेती भी की जा रही है, धान की फसल बाकायदा उगाई जा रही है। और वन विभाग ने अब उस इंक्रोचमेंट को जो जंगल के अंदर वन गुज्जरों के द्वारा किया गया है उसको चिन्हित करना शुरू कर दिया है। जितना भी अवैध अतिक्रमण है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कहना है कि उसको पूरी तरह से ध्वस्त किया जाएगा। सभी फॉरेस्ट डिवीजन के जो डीएफओ हैं उनको आदेश जारी कर दिए गए हैं कि ऐसे अतिक्रमण को चिन्हित किया जाए और उसके बाद तत्काल इसको हटाने की कार्रवाई अमल में लाई जाए। जी, इससे पहले हमने देखा कि मजारों पर एक्शन लिया गया, मंदिर पर एक्शन लिया गया जो कि अवैध अतिक्रमण के चलते बनाए गए थे। अब नदियों के किनारे भी अतिक्रमण हटाया जा रहा है। क्या कुछ और भी लिस्ट जारी की गई है जहां आने वाले दिनों में एक्शन देखा जा सकता है? देखिए, बिल्कुल एक्शन आपको देखने को मिलेगा, पूरे प्रदेश भर में देखने को मिलेगा, क्योंकि 23 प्रमुख नदियां हैं जिनके किनारे बीते सालों में, बीते दशकों में बड़ी संख्या में अवैध रूप से बस्तियां बस गई हैं। लोगों ने वहां पर कच्चे पक्के, अस्थायी और पक्के और स्थायी निर्माण वहां पर किए हुए हैं। इनको चिन्हित कर दिया गया है। पिछले 1 हफ्ते से इसमें लगातार एक्शन जारी है। खासकर तराई का जो एरिया है वहां पर बड़े पैमाने पर, क्योंकि वहां नदियों में खनन होता है, तो खनन के लिए जो मजदूर यहाँ पर आते हैं वो धीरे धीरे वहां नदी के किनारे अपना डेरा बना लेते हैं और फिर ये एक अस्थायी बस्ती के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। उसको चिन्हित किया गया है। अभी तक कई हेक्टेयर क्षेत्रफल पे ऐसा इंक्रोचमेंट हटाया गया है और पूरे प्रदेश भर में जो प्रमुख 23 नदियां जो चिन्हित की गई हैं उनके किनारे जो भी इंक्रोचमेंट है हालिया सालों में जो हुआ है उसको हटाने की कार्रवाई जारी है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया सुनील आपका। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभ्यर्थियों, पुलिस कांस्टेबल, फायरमैन में सिलेक्ट हुए युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर देने के लिए पहुंचे। 2022-23 में भर्ती हुए बैच को नौकरी मिल गई है और इस दौरान में सीएम ने सभी नए भर्ती 1425 युवाओं को शुभकामनाएं दी और कहा कि आप लोग पुलिस के उद्देश्य को पूरा करेंगे और साथ ही कहा कि पुलिस का व्यवस्थित और अच्छा होना बहुत जरूरी है। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में पुलिस लाइन में कार्यक्रम हुआ जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। पुलिस के नए कार्मिक, नए जवान और आए हुए अतिथिगण और जिलों से वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए सभी हमारे अधिकारीगण, सभी पुलिस के जवान, नए जवान जिन्होंने आज अपना ये कार्य शुरू हुआ है। आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है, जिस दिन आज आप सबको मेरे हाथों सांकेतिक रूप से 55 लोगों को आज यहाँ पर नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। ये उत्तराखंड पुलिस के इतिहास में आज का दिन एक स्वर्णिम इतिहास पुलिस के इतिहास में और जुड़ गया है, क्योंकि आज राज्य के जनपदों एवं पुलिस वाहिनियों में, पुलिस विभाग के विभिन्न संवर्गों में आरसी के रूप में हमारे ऊर्जा से भरे नौजवान, हमारे भाई एवं बहन जिन्होंने अपनी परीक्षा को पास करके आज के दिन वो पुलिस के अभिन्न अंग बनने जा रहे हैं, उसकी मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज चमोली के दौरे पर रहेंगे, जहां थराली के शहीद भवानी दत्त स्मारक इंटर कॉलेज आयोजित शौर्य महोत्सव में शामिल होंगे। सुबह 11:30 बजे सीएम धामी चमोली पहुंच जाएंगे और उसके बाद कार्यक्रम होने हैं जिसमें शिरकत करेंगे सीएम। चारधाम यात्रा को लेकर आ रही तमाम जानकारियां वो आपको बताते हैं, जहां पर अभी तक चारधाम यात्रा का रिकॉर्ड टूट चुका है। 22 लाख यात्री अभी तक यहां पर पहुंच चुके हैं और केदारनाथ में 7.5 लाख अभी तक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं।
और न्यूज 18 की खबर के बाद में अब मेट्रोपोल में कबाड़ियों पर डंडा चलेगा। इन कबाड़ियों ने भारत सरकार की संपत्ति मेट्रोपोल होटल के कमरे पर कब्जा किया था और यहीं से इनका कारोबार फल फूल रहा था। डीएम नैनीताल ने कहा है कि भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार संपत्ति को खाली करने के आदेश हैं और पालिका को अतिक्रमण को चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं। डीएम वंदना सिंह ने कहा कि सभी अतिक्रमणकारियों को नोटिस देने की कार्रवाई गतिमान है और जल्द ही इनसे ये संपत्ति को खाली कराया जाएगा। आपको बता दें कि नैनीताल का मेट्रोपोल होटल शत्रु संपत्ति है जिसमें कई हेक्टेयर पर कब्जा हो चुका है और वहीं पिछले कुछ महीनों से कबाड़ियों ने होटल पर ही कब्जा डाल रखा था, जिसकी खबर तक जिला प्रशासन तक नहीं पहुंची थी। शत्रु संपत्ति के मामले में कस्टोडियन शत्रु संपत्ति और भारत सरकार की तरफ से राज्य सरकार के माध्यम से भी अतिक्रमण को चिन्हित करके हटाए जाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। तो उसके क्रम में अभी वर्तमान में चिन्हीकरण का काम चल रहा है पालिका प्रशासन के माध्यम से। तो उसमें जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होगी एज पर रूल्स वो करी जाएगी। नैनीताल का शेरवुड कॉलेज फिर विवादों में है। कॉलेज के प्रिंसिपल अमनदीप संधू, ऋचा पांडे और टीचर मणि पर तल्लीताल थाने में केस दर्ज किया गया। क्लास 6 के छात्र के परिजनों ने कॉलेज प्रशासन पर बच्चे को टॉर्चर करने का आरोप लगाया। शिकायत में आरोप लगाया गया कि उनके बच्चे का कई दिनों से शारीरिक और मानसिक शोषण होता रहा था और कॉलेज के कार्यक्रम के दौरान उन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत की तो कॉलेज प्रबंधन ने उन्हीं के साथ बदसलूकी करना शुरू कर दिया और कमरे में बंद कर दिया गया। इस मामले में अभी तक कॉलेज प्रशासन की ओर से कोई सफाई नहीं दी गई है। आपको बता दें कि इस पूरे कॉलेज से सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने पढ़ाई की है। देखिए, एक अर्चना गौड़ नाम की महिला और उनके हस्बैंड थाना पर आए थे और उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है कि उनका बच्चा यहाँ शेरवुड स्कूल में पढ़ता है और वहाँ के स्टाफ ने उनके साथ बच्चे के साथ मारपीट करी है और जब हम गए तो उन्होंने हमारे साथ भी अभद्र व्यवहार किया और जान से मारने की धमकी करी और हमें वहां पर रोके रखा। तो उनकी तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और उसमें विवेचना प्रचलित। खबर देहरादून से है, जहां कुमाऊं के कई जंगल आग लगने से धधक रहे हैं। सोमवार को कुमाऊं में 6 जगहों पर जंगल में आग लग गई थी, जिससे कि जंगल जलते रहे। वहीं गढ़वाल में बारिश के होने की वजह से वन विभाग राहत में है। तो प्रदेश भर में अभी तक आग लगने की 470 घटनाएं सामने आ चुकी है, जिनमें 552 हेक्टेयर जंगल प्रभावित हुए हैं और लगभग 14 लाख रुपए का नुकसान का अनुमान भी जताया गया। हरिद्वार में दूसरे राज्य से पहुंचने वाले यात्रियों को सड़कों पर बेतरतीब खड़े वाहनों पर ट्रैफिक पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और प्रेमनगर चौक के पास में सर्विस लेन पर खड़े कुछ वाहनों का चालान करने के दौरान में महिला पुलिसकर्मी की एक युवक से झड़प हो गई। दिल्ली से हरिद्वार घूमने आया युवक खुद को दिल्ली पुलिस का सिपाही बताकर झगड़ा करने लगा। युवक ने गंगा घाट के बाहर सर्विस लेन पर ही गाड़ी पार्क की थी, जिस पर हरिद्वार के ट्रैफिक पुलिस गाड़ी को हटाने के लिए पहुंचे थे, जिस पर युवक भड़क उठा। हालांकि पुलिस ने उनका चालान भी काटा, जिसके बाद में यहां पर झड़प की जो वीडियो थी वो भी वायरल हुई। जून के अंतिम सप्ताह में ऋषिकेश में G20 समिट की तीसरी और आखिरी बैठक होने जा रही है, जिसके लिए तैयारियां तेजी के साथ में शुरू हो गई हैं। इस बार गंगा आरती के लिए विदेशी मेहमानों को ऋषिकेश के त्रिवेणी संगम पर लाया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से भी पुख्ता इंतजाम किए गए। उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। गंगा घाट पर फैले अतिक्रमण और सौंदर्यीकरण को लेकर समय सीमा पूरी की गई और साथ ही कार्य की गुणवत्ता पर भी ध्यान रखा जाए, इसके निर्देश दिए गए। G20 का एक बैठक अभी हुई है हमारे नरेंद्र में, आप जानते ही। दूसरी बैठक भी हमारे यहाँ होनी है और अच्छी बात क्या है कि ऋषिकेश में गंगा आरती होनी है। मुझे खुशी है इस बात की कि मेरे माननीय मुख्यमंत्री से जब मेरी वार्ता हुई और उसके बाद इस बात में, इस काम में गति मिली और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि G20 की जो आरती है वो इस बार त्रिवेणी घाट पे हो। G20 का तीसरा और लास्ट इवेंट इस महीने के आखिरी में होना है। तीसरा इवेंट ऋषिकेश में होना प्रस्तावित है, पर फाइनल इवेंट से पहले उत्तराखंड को इससे होने वाले फायदे पर सियासत भी शुरू हो गई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
G20 की तीसरी मीटिंग की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी महीने की आखिर में होने वाला G20 का ये लास्ट इवेंट होगा। अब तक पहला इवेंट रामनगर में, दूसरा ऋषिकेश में हुआ। वहीं तीसरे इवेंट की लोकेशन भी ऋषिकेश ही तय मानी जा रही है। वहीं 3 इवेंट से दुनिया भर के मेहमानों के सामने देवभूमि की अच्छी इमेज जाए, इसीलिए 100 करोड़ का भारी भरकम बजट रखा गया है। पर कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि कुछ सड़कों को चमकाने, दीवारों पर पेंटिंग बनाने और जगह जगह रंग रोगन करवाने से क्या हासिल हुआ है। 100 करोड़ का बजट, 2 इवेंट्स हो चुकी है। क्या आया उत्तराखंड के हिस्से? केवल कुछ सड़कों की पेंटिंग, कुछ जगह अगल बगल रंग रोगन। G20 के दूसरे इवेंट में गंगा आरती ऋषिकेश में हुई तो मीटिंग से लेकर गांव घूमने का काम नरेंद्र नगर में हुआ। ऐसे में कांग्रेस के आरोप को नरेंद्र नगर से विधायक और मंत्री सुबोध उनियाल ने नेगेटिव पॉलिटिक्स बताया है। उन्होंने कहा है कि जिस उत्तराखंड को दुनिया के ज्यादातर देश नहीं जानते, ऐसे इवेंट होने से उत्तराखंड का टूरिज्म सेक्टर एक्सप्लोर हुआ है। पर हर अच्छी बात पर सवाल उठाना कांग्रेस की आदत है। ये आरोप लगाना मैं समझता हूँ ये बहुत ही गलत चीज है कि आप ऐसे समय में जब पूरे राज्य की प्रतिष्ठा का प्रश्न था और राज्य की एक पहचान का प्रश्न था, क्योंकि मैं तो दुनिया के 51 देशों को घूम चुका हूँ और जब भी बात होती है तो नोबडी नोज उत्तराखंड, कोई उत्तराखंड जानता ही नहीं है। तो उत्तराखंड की एक पहचान बने और उत्तराखंड के छोटे छोटे नगरों को भी एक पहचान मिले। कांग्रेस को, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि कांग्रेस केवल विरोध करने के लिए विरोध करके अपने मानसिक दिवालियापन का परिचय दे रही है। G20 इवेंट को सफल बनाने में चीफ सेक्रेटरी से लेकर तहसीलदार लेवल तक पूरा तंत्र लगा है और बीजेपी सरकार को उम्मीद है कि कांग्रेस चाहे जो कहे, 100 करोड़ खर्च का फायदा उत्तराखंड को जरूर मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। दिल्ली में आज फिर यूसीसी को लेकर बैठक उत्तराखंड सरकार के द्वारा कमेटी बनाई गई है, लगातार कर रही है ड्राफ्ट को लेकर बैठक। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 30 जून तक समिति को ड्राफ्ट सौंपने की डेडलाइन दे चुके हैं और पिछली बैठक में केंद्रीय लॉ कमीशन के सदस्यों के साथ में भी कमेटी की बैठक हुई थी। तो इससे पहले भी बैठक हो चुकी है, आज एक बार फिर से बैठक है और साथ ही डेडलाइन भी टीम को सौंपी गई है।